हेलो एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस मकर संक्रांति की आपको पहले से ही बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप बहुत ध्यान से पतंग उड़ाइएगा और हो सके उतना कम उड़ाइएगा, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, कबूतर होते हैं, चिड़िया होती है, कौवे, इस तरीके के जो पशु पक्षी होते हैं, ये बहुत आजकल इस तरीके के जो धारदार जो मांझे होते हैं, इनसे इन्हें बहुत कई बार हमें ऐसे केसेस देखने मिलते हैं कि किसी का गला कट चुका होता है, ये बहुत इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत सीरियस इंजरी इन्हें हो जाती है। हमारा शौक़ ख़त्म हुआ कि इनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई। तो इन जो बेज़ुबान जो पशु पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उन्हें किसी तरीके की कोई हानि ना हो, उस तरीके संभाल कर आप पतंग का त्यौहार मनाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत मनाइए, लेकिन थोड़ा हो सके उतना संभाल के मनाइएगा। और मांझा ऐसा इस्तेमाल करिएगा कि किसी को बड़ी इंजरी ना हो। हम कोई युद्ध में तलवार लेके किसी को मारने काटने नहीं उतर रहे। आजकल लोगों को ऐसे धारदार मांझे चाहिए होते हैं कि पूछो मत। पतंग जाएगी, पतंग कटेगी, वो चलेगा, लेकिन किसी पशु पक्षी की या किसी का गला कट जाए, उसकी जान जाए, ये गलत बात। इसलिए थोड़ा आप ध्यान से पतंग उड़ाइएगा और मांझा हो सके उतना सादा ऐसा मांझा इस्तेमाल कीजिएगा कि इससे किसी की हानि ना हो। अभी आते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर। आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। इस दौर से आप सभी जीवन में गुजरे होंगे। हमारे जीवन में कई बार हमारे जो दोस्त यार होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, तो उनके ऊपर जब कोई मुसीबत आती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, तो हमसे बन पड़े हम उतनी उनकी मदद करते हैं और करनी भी चाहिए। हमारे जो दोस्त यार हो, अड़ोस पड़ोसी हो, रिलेटिव हो, उन्हें कभी लाइफ में कोई बड़ी मुसीबत आ जाए, फाइनेंशियली उन्हें प्रॉब्लम आ जाए, तो हम वो जाहिर सी बात है कि हर दोस्त यार अपने दोस्त यार से ही पैसे मांगेगा, हेल्प मांगेगा। कोई रिलेटिव हो अपने रिलेटिव से मांगेगा। तो हमसे हमसे बन सके उतनी उनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं अगर इनसे पैसे दे रहा हूँ, मैं इसकी हेल्प तो कर रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, लेकिन कल उठ के मेरी हालत ऐसी ना हो जाए कि मुझे अपना ही पैसा मांगने के लिए उसके आगे पीछे घूमना पड़े, हाथ पैर मारने पड़े, जैसे अपना ही पैसा मांगने के लिए भीख मांगनी पड़े। इस तरीके की मेरी हालत ना हो, ये चीज़ ध्यान में रख के आप किसी की हेल्प कीजिएगा, अपने दोस्त यार को पैसा दीजिएगा। क्या है कि हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनका लाइफ जैसे वन वे होता है। वो आपके पास से पैसा ले तो लेंगे, लेकिन जब रिटर्न देने का टाइम आता है, पैसा वापस करने का वक्त आता है ना, तो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, आपके सामने नहीं आएंगे, आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। आप दिन में 3-3 4-4 बार फ़ोन ट्राई करेंगे, लेकिन वो आपका फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे। आपके सामने नहीं आएंगे, आपसे दूरी बना लेंगे। पैसा देने के वक्त ऐसे लोग आनाकानी करते हैं, नाटकबाजी करते हैं। फिर अपनी हालत ऐसी हो जाती है कि भाई ये तो पैसा दे के मैं खुद मांगने वाला बन गया। तो इसलिए किसी की भी आपके दोस्त यार हो या कोई रिलेटिव हो, आपका नज़दीकी करीबी कोई दोस्त यार हो, किसी की भी आप पैसे देने से पहले फाइनेंशियली अगर वो प्रॉब्लम में हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मकसद तात्पर्य ये है कि इंसान देखकर, इंसान परख कर मदद कीजिएगा कि ये आदमी राइट है, ये आदमी जो है वो बराबर है, कि इसकी दानत ऐसी है कि ये वापस देगा, वापस लौटाने के टाइम पे नाटक करे, पैसा खा जाए। इस तरीके का तो आदमी नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं लाइफ में जो आपके पास से ले तो लेंगे, लेकिन देने के टाइम पे 100 नखरे करेंगे। आपको ऐसे लोगों के अपना ही पैसा मांगने के लिए आपको उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है। दिन में 4 बार 10 बार रिंग करनी पड़ती है, फ़ोन कॉल करने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। आपका ही अपना पैसा आपको वापस लेने के लिए आपको भिखारी जैसी हालत हो जाती है, आपको भीख मांगनी पड़ती है कि भाई दे दे करके। तो आपकी आगे चल के ऐसी हालत ना हो जाए, इसलिए मैं आपको सिर्फ सतर्क रहने के लिए कह रहा हूँ कि मदद ऐसे ही लोगों की कीजिए कि जो जेन्युइन हो, जो अच्छे घर का हो, ख़ानदानी हो, जिसकी दानत ऐसी हो कि भाई वो खाए वैसा नहीं है, वो रिटर्न करने में नाटक नहीं करेगा। अपने दोस्त यार, अपने रिलेटिव जब भी किसी मुसीबत में हो, तो अपने से हो सके उतनी बन पड़े उतनी मदद करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मुसीबत में दोस्त यार काम ना आवे, वो दोस्त कैसा? मुसीबत के वक्त आपका रिलेटिव काम ना आवे, तो वो कैसा आपका रिलेटिव? लेकिन पैसा देने से पहले 2 बार सोचिएगा कि भाई ये आदमी बराबर है, जेन्युइन है, कि इसकी दानत वैसी है कि ये पैसा लौटा दे वैसा।
पैसा दे के आप फंस जाए, आपको बाद में पछतावा हो कि मैंने इसे ना दिए होते, इसकी मदद ना की होती तो अच्छा होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप किसी की हेल्प ना कीजिए, अपने से हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए। जो मुसीबत में काम ना आवे, वो दोस्त कैसा, वो कैसा फ्रेंड, वो कैसा रिलेटिव, वो कैसा रिश्तेदार, लेकिन आदमी देखकर मदद कीजिए कि अगर सामने आदमी जेन्युइन है, आपको लगता है कि ये आदमी जेन्युइन है, भले मेरे पास से लिया है लेकिन टाइम आने पर 1 साल बाद 2 साल बाद वो मुझे टाइम टू टाइम लौटा देगा, मेरे को कुछ उसके बाद आगे पीछे घूमने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, भले थोड़ा टाइम लेट हो। कुछ लोग कैसे होते हैं, आपके पास एक बार ले तो लेते, लेकिन लेने के बाद काम पूरा ज़रूरत हो जाने के बाद आपका फ़ोन ही रिसीव नहीं करेंगे। आप दिन में उनको 10 बार फ़ोन करेंगे, वो फ़ोन पे ही नहीं आएंगे, फ़ोन कट कर देंगे, आपसे मिलेंगे नहीं। आपको अपना पैसा वापस लेने के लिए उनके आगे पीछे घूमना पड़े, हाथ पैर मारना पड़े। तो ऐसे लोगों से ज़रा बच के रहिएगा। हर इंसान अच्छा नहीं होता, वैसा हर इंसान बुरा नहीं होता, और हर इंसान बुरा नहीं होता वैसा हर इंसान सच्चा और अच्छा भी नहीं होता। इसलिए किसी भी आपके दोस्त या रिलेटिव हो या कोई भी हो, आपका नज़दीक की कोई फ्रेंड यार हो, और आपसे कोई फाइनेंशियल मदद मांगे, पैसा मांगे, तो बिल्कुल मदद कीजिएगा। हो सके बन पड़े उतनी कीजिएगा। आपकी जो यथाशक्ति है, आपकी जो कैपेसिटी है, अपनी यथाशक्ति के अनुसार बिल्कुल मदद कीजिए। लेकिन मदद करने से पहले इंसान कैसा है वो 1-2 बार आप सोच लीजिएगा कि ये इंसान पे भरोसा करने के लायक है, क्या ये इंसान भरोसे के काबिल है। कल उठ के मुझे अपना ही पैसा वापस लेने के लिए उसके आगे पीछे घूमना पड़े, मुझे दिन में उसे 10 फ़ोन करने पड़े, मुझे उसके घर के धक्के चक्कर खाने पड़े, ऐसी हालत ना हो। ये बात ध्यान में रख के आप किसी को पैसा दीजिएगा। मेरा कहने का तात्पर्य मकसद सिर्फ इतना ही समझाना था आपको कि सामने वाला आदमी भरोसे के लायक है या नहीं है, ये आप जान परख के आप कीजिएगा। आप सालों से जिसे जानते हो किसी आदमी को, तो आपको पता ही होगा कि भाई ये आदमी ये जो है ये खाए वैसा नहीं है। भले पैसा देने थोड़ा लेट हो सकता है, 2-4 महीना, 6 महीना या 1 साल, चलो हमारा पैसा सेफ है। ये आदमी चीटर नहीं है, खाए वैसा नहीं है, आपको लटका दे आपका पैसा खाए वैसा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार आपसे ले तो लेते, लेकिन फिर लेने के बाद फिर आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, आपसे मिलना बंद कर देंगे। उनका काम हो गया नहीं कि रिटर्न करने के टाइम पे आपसे 100 बहानाबाजी करेंगे, आज देता हूँ, कल देता हूँ, ऐसा ना वैसा ना। तो फिर आप ही पैसा दे के आपको ही मदद की ज़रूरत पड़ जाए, आप किसी की हेल्प करके आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की ज़रूरत पड़ने पर आपने मदद की और आप ही भिखारी बन गए। आप ही कोई आपका पैसा वापस लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़े, ना दिन में 10 बार उसे फ़ोन करना पड़े, ना उसके आगे पीछे घूमना पड़े, ऐसी हालत ना हो। इसलिए इंसान परख कर किसी को फाइनेंशियल मदद कीजिएगा, पैसा दीजिएगा। बिल्कुल मदद करनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी चीज़ ध्यान में रखिए, बिल्कुल भी मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की फाइनेंशियल या किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। अपने से हो सके उतनी अपने दोस्त यार की, अपने रिलेटिव की, या जो भी अड़ोस पड़ोसी आपका दोस्त यार, क्लोज फ्रेंड जो भी हो, अपने से बन पड़े उतनी मदद हेल्प करनी ही चाहिए। बात है यहाँ पर सही इंसान की, कि भाई इंसान ऐसा हो कि भरोसे के लायक है तो कीजिएगा। क्योंकि मुसीबत में काम ना आए वो दोस्त यार कैसे, मुसीबत के टाइम पे पीछे हट जाए, मेजोरिटी यही होता है। आप किसी के पास से पैसा मांगने जाओ ना, हर कोई बहानेबाजी ही करेगा, अभी तो ऐसा है ना वैसा है ना, 40-50 हज़ार की नौकरियां कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो 5-10 हज़ार की भी आपकी मदद नहीं करते। और जो आपकी मदद कर दे, भले अपनी यथाशक्ति के अनुसार भी आपकी जो भी छोटी मोटी भी मदद कर दे, ऐसे इंसान को कभी भूलिएगा भी मत। तो आज का मेरा ये जो आपको कहने का जो तात्पर्य था, जो टॉपिक था, वो यही था कि कभी भी कोई दोस्त यार, कोई रिलेटिव आपके पास से या कोई भी आपके पास से पैसा मांगने आए तो ज़रा 2 बार सोचिएगा। हो सके उतनी आप हेल्प कीजिए, लेकिन इंसान परख कर कीजिएगा कि ये इंसान भरोसे के लायक है। आपको ही अपना पैसा देख के आपको ही अपना पैसा वापस लेने के लिए भीख मांगनी पड़े, आपको ही अपना पैसा लेने के लिए उसे दिन में 10 बार फ़ोन करने पड़े, धक्के खाने पड़े, आप दे के पीछे पछताने का वारा है, ऐसा वह नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आगे ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे।
धन्यवाद। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। और पतंग भी थोड़ा ध्यान से उड़ाइएगा कि भाई किसी को भी पशु पक्षी या किसी जीव को किसी भी तरीके की कोई हानि ना हो। ऐसा मांझा इस्तेमाल कीजिएगा कि किसी को किसी तरीके की कोई इंजरी ना हो। धन्यवाद।